ये सरकार की लापरवाही, सरकार की लापरवाही है, तभी ना अभी प्रशासन बेलगाम हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर आखिर किसका है? यदि सरकार यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो तभी ना मतलब कि प्रशासन जो है आपका बेलगाम हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है, आए दिन घटना हो रहा है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफ़ी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ। मुझे आज आप सबों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेरे जमुआ विधानसभा में देवरी में और जमुआ में कुल 23 खदान है, लीज लिया हुआ है 23 खदान का, जिसमें 12 जमुआ और 11 देवरी में है। ये आपका इसका जो पेपर होता है सारा पेपर ओके से संचालित चल रहा है, बाकी जो है और खदान जो है इलीगल चल रहा है। इसके कई जगहों पर मतलब खदान जो है प्रशासन के मिली भगत से वो खदान चल रहा है, जिसके कारण मेरे विधानसभा में जो है जिसमें ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घरों में दरारें आ जाती है, प्रदूषण फैलता है। ग्रामीणों हमारे जो भोली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे में रहते हैं कि कहीं ब्लास्टिंग जब होगी तो हमारे घर कहीं धंस नहीं जाए। मिट्टी का घर कच्चा वर्क होता है, धंस जाएगा, गिर जाता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे जमुआ विधानसभा में जो दलिया में जो कांड हुआ है, एक मर्डर हो गया है। तो इस तरह से घटना आए दिन हमारे जमुआ विधानसभा में, खास करके जमुआ प्रखंड में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहे तो लॉ एंड ऑर्डर जो एकदम ख़त्म हो चुका है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफ़ी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ। तो उसके बाद अभी फिर एक ठौर वहाँ जमुआ अस्पताल में भी झगड़ा हुआ चल रही है। इसके लिए हम विधानसभा में हम पिछले बार बजट सेशन में भी हम आवाज़ उठाए थे कि जितना पर मेरे विधानसभा में जितना इलीगल माल चल रहा है उसका आप लिस्ट दीजिए, और उसको सरकार को भी उससे घाटा हो रही है ना, घाटा हो रही है। यदि आपका जितना लीगल है उतना उसको टैक्स मिल रहा है, जितना माइंस को राजस्व को टैक्स मिल रहा है, जितना इलीगल है उसको तो नहीं मिल रहा है सरकार को टैक्स। तो सरकार को संज्ञान में ले और ले करके उसको रद्द करके वो यदि लाइसेंस लेना चाहता, जो इलीगल चला रहा है वो लाइसेंस लेना चाहता, लाइसेंस ले और लाइसेंस ले कर संचालित मतलब कि नियम के तहत वो संचालित करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। जिसका लीगल है वो भी, जिसका लीगल भी है वो भी इलीगल से काम करता है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो भी फुलफिल नहीं करता है। पूरा रोडे देखिएगा, जहाँ जहाँ माइंस का रोड है वो पूरा रोड एकदम खत्म हो चुका है। लोगों का आवागमन में, बच्चे लोग को स्कूल जाने में काफी दिक्कत होती है। माइंस का जैसे बता रही हैं आप मैडम की घेराव लापरवाही होती है। देखिए वहाँ पर माइंस जैसे कि वो लोग खदान खोदता है तो पानी उन्हें भर जाता है, तो आए दिन वहाँ घटना भी होती है, डूब के भी मर जाते हैं बच्चे लोग। अब बच्चा लोग को तो पता नहीं रहता है। अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले कितना बच्चा अब डूब के मर गया था। कर्मा पूजा में लोग बच्चा लोग नहाने के लिए जाता है तो डूब के मर जाता है। तो उन लोग जो मतलब कि गाइडलाइन में जो आता है, गाइडलाइन के तहत भी वो लोग काम नहीं करते हैं और इस तरह से काम करते हैं। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि उसको सुधार लाए, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या खनन किसकी लापरवाही मान रही है? ये सरकार की लापरवाही, सरकार की लापरवाही है, तभी ना अभी प्रशासन बेलगाम हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर आखिर किसका है? यदि सरकार यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो तभी ना मतलब कि प्रशासन जो है आपका बेलगाम हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है, आए दिन घटना हो रहा है। खदान को लेकर के आपका बहुत जो मेरे क्षेत्र में 2-3 जगह है जो इस तरह से घटना हो रहा है। आपका कहना है कि जो लोग अवैध खदान चला रहे हैं उनको प्रशासन का डर है? कोई डर भय नहीं है। आपका जिला पदाधिकारी हाथ उठा दिया है खनन विभाग का कि हमसे भी कुछ नहीं पूछता है। आज मेरे उससे बात हुई है, हाँ माइनिंग ऑफिसर डीएमओ से बात हुई है। क्या बोले मैडम? बोले कि हाँ कोई हमको भी नहीं पूछता है।
डीएमओ खुद बोले, आज आपको हम दिखा देते कॉल डिटेल। मतलब उनका भी कोई हाँ, इस तरह से उन लोग का मन बढ़ा हुआ है। बिल्कुल मिला के बेलगाम हो गया है। उसको जगह उसका पेपर भी आप लोगों को हम दे सकते हैं। दूसरी बात में अभी जैसे कि आवाज़ उठाने के बाद 1 साल तक उसका इंतजार करना पड़ता है विधानसभा का, जो क्राइटेरिया है। जब तक 1 साल में जब तक उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है संतोषजनक, तो दोबारा फिर हम आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए हम धरना देंगे। और पूरे जनता मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि अवैध रूप से जिस तरह से खदान चल रहा है, लोगों का रास्ता खराब हो गया है, लोगों को जो ब्लास्टिंग होती है, घरे में दरारें आ रही है, पानी जो वाटर लेवल है गर्मी दिन में सूख जाता है। जो पानी जो खदान खोदता है तो पानी वाटर लेवल सूख जाता है। खास करके देवरी प्रखंड का बात बता रहे हैं आपको। लोगों को जो है गर्मी दिन में नदी में चूहा खोद करके पानी पीता है नदी से। तो इस तरह का हमारे क्षेत्र में हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे ही, प्रसार लाए। और प्लस में जो क्राइटेरिया तहत जो पूरा तरह से जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन से काम करें, हमको कोई एतराज नहीं है। और जो नियम है वो नियम का पालन करें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।